डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आइए इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 जो हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। जैसे आपको ना नाम से भी पता लग रहा है, पेयर यानी कि एक जोड़ा है ऑफ लीनियर इक्वेशन। किस टाइप की इक्वेशंस का है? लीनियर, यानी कि वेरिएबल की जहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो, उसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और वेरिएबल कितने मिलेंगे बच्चों उसके अंदर वेरिएबल मिलेंगे आपको 2। तो इस प्रकार की एक मैं आपको फॉर एग्जांपल एक लीनियर इक्वेशन लिख के दिखा देता हूं। जैसे कि मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन लिख देता हूं मैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये बच्चे ना हमारे एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। देखो हमारे पास एक तो वेरिएबल क्या है x और दूसरा वेरिएबल क्या है y। जो a और b ये क्या है कोफिशिएंट x और y के रिस्पेक्टिवली, और c रहेगा बच्चे हमारा कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म c है, x और y हमारे वेरिएबल है, a और b हमारे कोफिशिएंट है। तो इस टाइप के आपको ना लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी, और इस टाइप के जैसे ये इक्वेशन है ऐसे ही 2 मिलेंगी, तो उसको बोलेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए हम क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन हमको खुद बनानी है उसका पेयर इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो हमको ये प्रॉब्लम गिवन है नीचे, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। और उनका जो सॉल्यूशन निकालना है हमको वो ग्राफ से फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होती है, जिसपे हमारी इक्वेशन क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए, उसी को उसका सॉल्यूशन बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे। 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz। 10th क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 हैं। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 10। टूक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, एक मैथमेटिक क्विज में वो हिस्सा लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कितनी ज्यादा हैं? 4। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमको ना अलग अलग बताना है कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। तो चलिए जो हमको बताना होता है हम उसी को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इन 10th क्लास। ठीक है, इन 10th क्लास हम नंबर ऑफ गर्ल्स लेट कर लेते हैं, कितनी? एक्स गर्ल्स। कितनी लेट कर ली हमने? एक्स गर्ल्स। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज भी लेट कर लेते हैं इन 10th क्लास। ठीक है, देखिए उसने ना हमको क्या बोला है, टू वेरिएबल के साथ काम करना है, तो हम दोनों वेरिएबलों को क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स को हमने लेट कर लिया एक्स गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज लेट कर लिए वाई। अब उसने हमको क्वेश्चन के अंदर बोला है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। अब जो क्लास 10 है वो किससे मिलकर बनी है? बॉयज और गर्ल्स से। अब बच्चे तो उतने ही है, 10 ही रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल स्टूडेंट्स 10 है और टोटल बच्चे गर्ल्स और बॉयज से मिलकर बने हैं, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यानी कि अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स को मिला दें नंबर ऑफ बॉयज के साथ तो कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। यही हमारी क्या है इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हमारे पास आगे है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं यानी कि कौन सी? x, वो नंबर ऑफ बॉयज से कितनी ज्यादा है? 4। यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स में से अगर नंबर ऑफ बॉयज को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना बचना चाहिए हमारे पास? 4। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई सेकंड। देखिए आपके पास है अगर नंबर ऑफ गर्ल्स की जो नंबर्स हैं वो 4 ज्यादा है किससे? नंबर ऑफ बॉयज से। तो गर्ल्स के नंबर में से अगर बॉयज का नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 4 के इक्वल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 26 गर्ल्स हैं और 22 बॉयज हैं, तो 26 में से 22 को बॉयज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे था। अब हमको जो लीनियर इक्वेशंस के पेयर फॉर्म करने थे वो हमारा काम हो गया। अब हमको निकालने हैं बच्चे इनके सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना बड़ा ही इजी है और मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो ग्राफिकली सॉल्यूशन देखिए इस टाइप का होता है हमारे पास ग्राफ। ये मैंने आप लोगों को एक ग्राफ दिखा दिया जिसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, एक तो हमारा होता है बच्चों एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, और एक आता है हमारे पास वाई एक्सिस। जो वर्टिकली होता है वो वाई एक्सिस है, ये तो आपने पहले भी किया है, और जो हमारा हॉरिजॉन्टली होता है वो हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस है। अब देखिए किसी भी इक्वेशन का अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ मीन्स उसकी जो लाइन ड्रॉ होगी वो बच्चे कम से कम 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको पता होने चाहिए तभी ड्रॉ हो सकती है। मैक्सिमम कितने पता हो? मिनिमम 2 आपको जरूर पता होने चाहिए। तो जो आपके पास ये इक्वेशंस आई है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इन इक्वेशन से हम क्या निकाल लेंगे? इन इक्वेशन से इनके दो कोऑर्डिनेट मिनिमम निकाल लेंगे ताकि हम उनका क्या कर सके? ग्राफ ड्रॉ कर सके। तो
तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ लिख लेता हूँ ग्राफ के ऊपर x प्लस में y इज इक्वल टू 10। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है। इसके अंदर से हमको किस किस की वैल्यू निकालनी है, x की और y की। कितनी, दो दो। तो यहाँ पर मैं टेबल फॉर्म में ड्रॉ कर लेता हूँ। मुझे x और y की बच्चे दो दो वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू और यहाँ पर y की वैल्यू। अब आप 10th क्लास में हैं, यहाँ पर मुझे खुद बताइए, अगर मैं इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर x की वैल्यू जीरो रख दूं, x की वैल्यू रख दूं जीरो, तो y की वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर देखिए इक्वेशन है मेरे पास x प्लस में y इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू मैंने एट x इज इक्वल टू जीरो रखा, एट x इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा x प्लस में जीरो प्लस में y इज इक्वल टू 10। कहने का मतलब y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 10। तो x की वैल्यू जब मैंने जीरो रखी तो y की वैल्यू कितनी आई, 10। अब यही कंडीशन अगर मैं y के साथ पुट कर देता हूं कि y की वैल्यू क्या रख दूं, जीरो, तो y की वैल्यू जीरो रख दी मैंने, ये बन जाएगा x प्लस में जीरो इज इक्वल टू 10, यानी कि x प्लस जीरो करूंगा तो x रहेगा, तो x की वैल्यू आ गई 10। ये हमारे फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारे सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। तो जब मैंने x की वैल्यू जीरो रखी तो y की वैल्यू 10 आई, जब y की जीरो रख दी तो x की 10 आ गई। ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट से है बच्चे, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से। यहां पर मैं ले लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। देखिए इक्वेशन सेकंड है अपने पास x माइनस वाई बराबर 4, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ गया। इसी तरीके से एक और टेबल हम ले लेंगे, किसके लिए, x और y की वैल्यूज के लिए। देखिए लेते हैं हम यहाँ पर x और यहाँ पर y की। अब आप खुद बताइए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, मैं यहाँ पर आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। जब मैं एट x इज इक्वल टू जीरो ले लेता हूँ इक्वेशन सेकंड के लिए, एट x इज इक्वल टू जीरो, तो x की जगह मैं यहाँ पर क्या पुट करूंगा, जीरो, तो जीरो माइनस में y इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और ये y की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो y इधर रह जाएगा और माइनस उधर चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -4। यानी कि जब आपने x की वैल्यू कितनी रखी है, जीरो, तो y की वैल्यू कितनी आई है, -4। x की वैल्यू जीरो रखने पर y की वैल्यू आ गई बच्चे आपके पास -4। अब हम आते हैं किसके लिए, y के लिए। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू जीरो पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस में जीरो इज इक्वल टू 4, तो x में से जीरो गया तो x ही रह जाएगा। तो y की वैल्यू जब आप यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो x की कोई वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू निकल गई है 4। तो इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, एक्स वाई के यहाँ पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सेम सेकंड इक्वेशन से दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए। तो ये आप लोगों को जो दो इक्वेशन आपकी फॉर्म होंगी उनसे दो दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। ज्यादा भी आप निकाल सकते हो, जितने ज्यादा पॉइंट होंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी ग्राफ के ऊपर आएगी, ठीक है। और ड्रॉ करने के लिए मिनिमम दो पॉइंट तो होने चाहिए। चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ की हेल्प से। हम यहाँ पर आपके सामने ग्राफ को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफ के हेल्प से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पर x प्लस में y इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू कितनी है, 0, और y की वैल्यू कितनी है, 10। तो पहला पॉइंट है मेरे पास ये 0 और 10 का, ठीक है। हम जाते हैं बच्चे सबसे पहले ओरिजिन पे। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0। ओरिजिन से जाऊंगा मैं x की वैल्यू पे, x की वैल्यू है मेरे पास 0, तो 0 तो यहीं रहेगी, क्योंकि अगर राइट में जाऊंगा तो x की वैल्यू इंक्रीज होती है, लेफ्ट में जाऊंगा तो x की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो 0 तो x की यहीं रहती है। लेकिन y की वैल्यू कितनी है बच्चे, 10, तो y की वैल्यू 10 है, तो मैं इस 0 पे रखते हुए कहाँ जाऊंगा, y की वैल्यू पे, और ये मेरे पास है y की वैल्यू। तो ये जो पॉइंट आ गया है हमारे पास, ये पॉइंट आया है 0 10। तो ये 0 10 का हमारे पास पॉइंट आ गया, हमारा फर्स्ट पॉइंट, जहां पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 10 है। वैसे भी आपको पता है x कोऑर्डिनेट पे हमारे पास हमेशा y 0 रहता है और y कोऑर्डिनेट पे हमेशा x 0 रहता है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट तो निकल गया। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। यहाँ पर उसने बोला है कितनी, x की वैल्यू तो 10 है और y की वैल्यू 0। हम चलते हैं पहले ओरिजिन पे, ओरिजिन से जाएंगे x की वैल्यू पे, x की वैल्यू 10 है, प्लस का 10 है तो इधर जाएंगे, तो x की वैल्यू 10 है, तो ये आ गए हम यहाँ पे 10 पे, ठीक है बच्चों। तो 10 पे आने के बाद y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 तो x एक्सिस पे ही रहती है, तो ना तो ऊपर जा सकते ना ही नीचे, तो सेकंड पॉइंट आ गया बच्चे हमारे पास, ये रहा, ठीक है। ये है हमारे पास 10 एंड 0 का पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को हमको क्या करना है, मैच। तो चलिए इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर देते हैं। यहाँ दोनों में से होते हुए हम क्या खींचेंगे, एक लाइन। चलिए बिल्कुल एक्यूरेट आपको एक लाइन खींचनी है इन दोनों में से पास होते हुए, ये मैंने खींच दिया, इन दोनों में से पास होते हुए एक लाइन, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसको आप आगे बढ़ा लेना, ठीक है।
ये जो लाइन है इसको ग्राफ बोल लूंगा मैं किसका, x प्लस में y, ठीक है, इसको मैं ग्राफ बोल लूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का। ये मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का क्या आ गया, ग्राफ आ गया बच्चे, ठीक है। चलिए अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट का तो ग्राफ आ गया, इक्वेशन फर्स्ट का ये हमारे पास ग्राफ है। और देखो इसके लिए हमको मिनिमम कितने पॉइंट की जरूरत पड़ी, 2 पॉइंट की, 2 के बिना ये ग्राफ नहीं बनता। अब हम आते हैं इक्वेशन सेकंड है ग्राफ पे, वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो पहले बताइए फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। तो पहले तो हम आते हैं ओरिजिन यानी कि 0 0 पे, तो x की वैल्यू 0 यहीं रहेगी, y की वैल्यू -4 तो यहाँ रहते हुए y की वैल्यू पे जाएंगे, ये रही y की वैल्यू -4, क्योंकि माइनस किस में आता है, डाउनवर्ड y के लिए। तो ये बच्चों हमारे पास पॉइंट आ गया, x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है -4। हमको पता है कि पहले हम किसकी वैल्यू लिखते हैं, x की, और सेकेंडली हम y की, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब हम सेकंड पॉइंट को ड्रॉ करेंगे, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है, तो ओरिजिन से पहले x की वैल्यू पे जाएंगे, x की वैल्यू प्लस का 4 है तो इधर आगे हम प्लस के 4 पे, ये रहा हमारा प्लस का 4, और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 तो यहीं रहेगी ना, तो ऊपर ना ही नीचे, तो ये रहा हमारे पास पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स का यहाँ पर मैंने इसके नंबर लिख लिए, क्या इसके क्या है, ये है x 4 और y 0, तो इन दोनों में से होते हुए क्या खींचेंगे, हमें के लाइन खींचेंगे। तो चलिए इन दोनों पॉइंट्स में से होती हुई आपने क्या खींचनी है कि लाइन, तो लाइन कीजिए ड्रॉ। तो लाइन हम ड्रॉ करते हैं बच्चों, ये हमने कर दी लाइन ड्रॉ, ठीक है। तो ये इन दोनों में से होते हुए हमारी लाइन चली गई, ये इधर भी एरो और इधर, लाइन क्या होता है, एंडलेस होता है बोथ पॉइंट पे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ग्राफ लिखूंगा किसका, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का, ये मेरा ग्राफ आ गया। अब दोनों लाइन्स ने एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, ये रहा बच्चे वो पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट के किसी भी पॉइंट के ग्राफ के ऊपर कोऑर्डिनेट निकालने आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर भी सीखे थे, ठीक है। तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, नीचे वर्टिकली इसको किससे मिलाएंगे, x से, तो x से हमने इसको मिलाया, कहाँ पे आया 7, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7, तो x की वैल्यू तो आ चुकी है बच्चे 7, ये मैं x लिख लेता हूँ, ये y, तो x की वैल्यू आ चुकी है 7, ठीक है। अब मैं y कोऑर्डिनेट से इसको मिलाऊंगा, तो y कोऑर्डिनेट से इसको मैच करके देखिए बच्चे, y कोऑर्डिनेट पे किस पे जा रहा है, ये 3 पे, तो 3 पे ये देखिए ये आ गई हमारे पास है y की वैल्यू, ठीक है। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 7 एंड 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, बस यही हमको क्या था, निकालना था। ये हमारा क्या है सॉल्यूशन, यही हमारा क्या है बच्चों सॉल्यूशन, किसका, हमारी जो दो लीनियर इक्वेशन का पेयर फॉर्म हुआ था उसका सॉल्यूशन है। x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स, x हमारे पास थी नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स थी हमारे पास x, वो कितनी होगी 7, एंड नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज आपने लेट किए थे कितने y की वैल्यू कितनी आ गई है 3। अब आप देखेंगे x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू 3, मैं ग्राफ को रिमूव कर दूं, ग्राफ आपको सारा आ गया, पहली इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन से दो पॉइंट एक कोऑर्डिनेट निकाले, उनको ग्राफ के ऊपर लोकेट किया। पॉइंट्स को लोकेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेरी x और y की फाइनली वैल्यू कितनी आ गई है 7 एंड 3, ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो 7 एंड 3 हमारे पास आ गई। अब x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 7 और y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 3, तो 7 और 3 आ गई। अब बेसिक इसको मैच करके भी देख लो, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 10, तो 7 प्लस 3 10, और लड़कियां कितनी ज्यादा थी, गर्ल्स थी 4 ज्यादा, तो 7 माइनस में 3 करूंगा तो 4 ही आएगा। तो ये बिल्कुल ग्राफिकली हमने बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमारा निकला है इसका। तो बड़ा ही आसान सा ये क्वेश्चन है बच्चों, फिर भी कोई डाउट है तो मुझे बताइए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट और बचता है, उसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। इसको तब तक आपने ग्राफ के ऊपर अपने हाथ से सोल्व करना है। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।